जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा लेकर आई हूँ। दूसरे और तीसरे अध्याय में हमने यह सुना था कि पुंड कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, यानी कि तिलक को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, किन स्थान पर लगाने से उनका क्या महत्व है। आज हम यह जानेंगे कि पुंड चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय चतुर्थ की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे बताइए कि पुंड चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। पुंड 3 प्रकार के बताए गए हैं। तुलसी के पौधे की जड़ से निकली मिट्टी से अंकित पुंड, गोपी चंदन यानी कि द्वारिका की पीली मिट्टी से अंकित पुंड तथा हरी चंदन, पीली चंदन। इस पुंड को बुद्धिमान भक्तों द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर उससे ऊर्ध्वाधर पुंड बनाता है तो भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन का महात्म्य कहूँगा। यदि कोई व्यक्ति द्वारिका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर ऊर्ध्वाधर पुंड के रूप में लगाता है तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि से पवित्र अनुष्ठान करने में असफल हो जाए या मंत्र का उच्चारण न हो या उसमें उसकी श्रद्धा न हो या अनुष्ठान समय पर न हो तो भी वह पवित्र अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगाए। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंड का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात्रि हो या दिन, तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरु जंगल में या माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देवों की तरह निवास करता है। हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में श्री हरि के साथ कंस का संहार करने वाले रूप में सदैव रहता हूँ, बशर्ते कि वह व्यक्ति गृहस्वामी भक्ति पूर्वक उसे अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारिका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, उसे अपने माथे पर धारण करता है तो वह पाप से भरा हुआ होने पर भी यम उसे नहीं देखेगा। हे पुत्र, यदि कोई गऊ या बच्चों को या ब्राह्मणों को भी मारता है तो यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक, भुजाओं, वक्षस्थल और सिर पर गोपी चंदन हो तो वह मुझ कमलापति के लोक में आता है। हे पुत्र, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का चिन्ह है उस मनुष्य को दृष्ट आत्माएं नहीं सताती, ना ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सर्प और भूत प्रेतों के समूह पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह इनसे प्रभावित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल पुंड दिखाई दे तो वह निसंदेह शुद्ध आत्मा है। वह चांडाल भी हो तो सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति ने स्नान किए बिना ही पवित्र अनुष्ठान कर लिए हो, लेकिन यदि वह गोपी चंदन के संपर्क में आ जाए तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, वह दुराचार का दोषी हो सकता है, उसने अनेक महान पाप किए हो सकते हैं, लेकिन यदि उस पर ऊर्ध्व पुंड का चिन्ह लग जाए तो वह सदैव शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मंगल की कामना से अथवा अपनी रक्षा के लिए
मेरे भक्त को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो या प्रातःकाल, सदैव संसार का नाश करने वाला ऊर्ध्व पुंड धारण करना चाहिए। उसे मन की पवित्रता और एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि कोई पुंड चिन्ह वाला पुरुष कहीं मरता है तो वह वायु रथ पर सवार होकर मेरे लोक में आता है। चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो, वह मेरे लोक से सम्मानित होता है। जब उधर्व पुंड चिन्ह वाला कोई मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति देता हूँ। हे महान भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर सावधानी पूर्वक उर्ध्व पुंड चिन्ह लगाता है, वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। विभिन्न उंगलियों से गोपी चंदन करने से होने वाले लाभ भी मैं आपको बताती हूँ। अनामिका अंगुली शांति प्रदान करने वाली कही गई है। मध्यमा उंगली दीर्घ आयु प्रदान करने वाली कही गई है। अंगूठा पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है। तर्जनी उंगली मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन का एक टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का अध्ययन, पितरों को जल अर्पण, ये सब पुण्य चिन्ह के बिना किए जाने पर निष्फल हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर उर्ध्व पुंड से रहित है तो मैं उसका मुख कभी भी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। मनुष्य को उर्ध्व पुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ आदि, यानी कि वह विष्णु के अवतार हैं, तो उनके चिन्ह भी धारण करने चाहिए। इससे महाविष्णु को बहुत प्रसन्नता होती है। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी द्वारिका की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए के चिन्ह बनाए तो हे देव श्रेष्ठ, उसे समझ लेना चाहिए कि मैं उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया हूँ। उसमें और मुझ में कोई भी भेद नहीं है। यह कार्य कल्याण चाहने वालों को ही करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरी अवतारों के चिन्ह दिखाई दे तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वह मेरा ही शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति दोनों चिन्ह से चिन्हित है, अर्थात मछली और कछुए का चिन्ह, उनके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिनके शरीर पर शंख, कमल, लोह गदा, चक्र, फरसा और कच्छप अंकित हो तो उसके पुण्यों की वृद्धि होती है और सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जिसका शरीर सदैव नारायण के आयुधों से चिन्हित रहता है, उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हो। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों जन्मों में शंखोद्धार तीर्थ में निवास करने वाले को प्राप्त होता है। इसी प्रकार इति श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।